प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब कभी आप कोई बुरा सपना देखें तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, या फिर जब कभी आपके मन में कोई बुरा विचार आए, कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए, उस समय आपको क्या करना चाहिए। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो हमसे कहते हैं कि ये नकारात्मक विचार उनके मन में आते हैं। उनके मन में आते हैं बहुत सारे नकारात्मक विचार कि कहीं उनकी बच्चों को हानि ना हो जाए, कहीं उनका कोई नुकसान ना हो जाए। अनेक प्रकार की बातें, नकारात्मक थॉट उनके मन में चलते रहते हैं, जिनसे वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए भी रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार से नकारात्मक विचार चल रहे हैं, गलत विचार चल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। हम लोग देखते हैं, यदि आपने कभी भी कंप्यूटर में टाइपिंग की हो तो टाइपिंग करते समय जब कभी कोई सेंटेंस गलत हो जाता है, कोई शब्द आप गलत लिख देते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसे डिलीट कर देते हैं। और फिर उस डिलीट करने के बाद वहां पर फिर से जो शब्द सही है, जो सेंटेंस है, आप उसे लिखते हैं। हमेशा जब भी आपकी नजर में कोई गलत शब्द आता है, गलत सेंटेंस आता है, तो आप उस सेंटेंस को, आप उस शब्द को डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह पर आप एक नया सेंटेंस डालते हैं जो सही होता है। उसकी जगह पर आप एक नया शब्द डालते हैं जो सही होता है। यही दोस्तों आपको भी करना है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और आप उसमें मानव विचारों के द्वारा एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, जब भी आपके दिमाग में कोई भी गलत विचार आए, गलत सोच आए, उसी समय आपको क्या करना है, आपको डिलीट बटन दबाना है। आपको उसी समय अपने विचारों से, अपने दिमाग से, अपने मन से उस गलत विचार को डिलीट करना है, उसे डिलीट करना है। और उसकी जगह पर आपको सही विचार को डालना है, उसकी जगह पर आपको सही शब्द को डालना है, उसकी जगह पर आपको सही सोच को डालना है। जब कोई नकारात्मक विचार आए, जब आपको लगे कि आपके बच्चों की हानि हो जाएगी, ऐसे समय में आपको उस विचार को डिलीट करना है। जब आपको लगे कि आपकी कोई हानि हो जाएगी, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे समय में आपको उस विचार को डिलीट करना है। और क्या करना है, और परमेश्वर के वचन को वहां पर लिखना है कि मैं जहां कहीं जाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ में है, उसके दूत मेरे चारों ओर मेरी सुरक्षा करने के लिए मेरे साथ में। जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से मुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है। ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसे ऐसे परमेश्वर के वचन को आपको उस समय अपने विचारों में लिखना होगा। मीन्स आपको उन विचारों को सोचना होगा, उन पर अपने मन को लगाना होगा, और जो गलत विचार आ रहे हैं उसे आपको डिलीट करना होगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 10 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर एक कल्पना को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है, उसका हम खंडन करते हैं, उसे हम यीशु मसीह का कैदी बना देते हैं। आपको भी यही करना है। जो कोई बात आपके मन में वचन के खिलाफ में उठती है, मीन्स नकारात्मक बात है, उसको आपको यीशु के नाम से डिलीट करना है।
यीशु के नाम से उसका खंडन करना है, यीशु के नाम से उसे दूर करना है, यीशु के नाम से वो डिलीट बटन है, आपको उसे दबाना है, कहना है यीशु के नाम से दूर हो जा। और जो सही विचार है उसे अपने मन में डालना है, उसे अपने मन में डालना है। जब मन में आया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तब आपको इस विचार को यीशु के नाम से डिलीट करना है, खंडन करना है और कहना है प्रभु यीशु जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये आपको करना है। एक नया स्क्रिप्ट आपको लिखनी है, एक नया थॉट आपको डालना है, एक नया वचन आपको अपने मन में डालना है। और ये वचन जो आप बोलेंगे, जो आप अपने मन में रखेंगे, ये फलवंत होंगे। जो जिन्हें आपने डिलीट कर दिया वो समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार के कोई भी नकारात्मक सपना आपने देख लिया, आप उसे यीशु के नाम से उसे डिलीट करें, उसका खंडन करें, कहें ये मेरे लिए नहीं है, प्रभु ने मेरे लिए उत्तम आशीष रखी है और यही सही है। जो आप उसका धन्यवाद करें। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको हर एक नकारात्मक विचार को, हर एक गलत सपने को यीशु के नाम से डिलीट करना है, यीशु के नाम से उसका खंडन करना है और एक नए थॉट को, नए विचार को, नए वचन को अपने विचारों में डालना है। सो दोस्तों, आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयस से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, आइए हम मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, आप विश्वास योग्य हैं। पिता, अपने वायदों के लिए, अपने प्रॉमिस के लिए परमेश्वर आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद पिता कि आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शाम की प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हैं, प्रभु उनके साथ में तेरी उपस्थिति हो सके, उनके साथ में तेरे पवित्र आत्मा हो सके, हर एक जन प्रभु तेरी प्रेजेंस को फील करने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप अपने वचन के अनुसार आप हमारे साथ में हैं, मौजूद हैं। पिता, हम सबकी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, हम सबको अपने गले से लगाने के लिए, उपाय करने के लिए प्रभु आप हमारे साथ में हैं। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सच में प्रभु, पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों की सहायता किया, उन्हें सुरक्षा दिया, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को पंखों तले अपने हिफाजत में रखता है। प्रभु जी, तूने एक एक जन को, उनके परिवार को, उनके लोगों को पिता सुरक्षित रखा। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए। पिताजी, वचन के द्वारा आपने हम सबको उत्साहित किया प्रभु। जो भी बुरा सपना, जो भी बुरे ख्याल प्रभु जी, कोई भी ऐसी बातें प्रभु जो तेरे वचन के विरोध में, तेरे वायदों के विरोध में उठती हैं, हे पिता, उन्हें यीशु हम तेरा कैदी बनाते हैं, हम उसे पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाकारी बनाते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्यारे प्रभु, मैं दुआ करता हूं आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु इन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु जिनको बहुत बुरे सपने आते हैं, पिता प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त उन सारे बुरे सपनों को हम खंडन करते हैं। इसी समय हम उसे खंडित करते हैं, रद्द करते हैं यीशु नासी के नाम से, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को आशीष देता है। प्रभु, आपका वचन इस बात को कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं वरना कुशल की हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपका वचन ये कहता है परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु, हर एक हानि का जो विचार, हर एक बुरा थॉट यीशु के नाम से प्रभु जी, जो भी नकारात्मक विचार इसी समय उनके जीवन में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों को लाइफ में ऐसे नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो उन नकारात्मक विचार को हम यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के अनुसार यीशु मसीह के विरोध में उठने वाले जो भी नकारात्मक बातों को इसी वक्त यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। यीशु प्रभु की प्रार्थना हम करते हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा वचन तेरे लोगों को कहता है
कि तू उन्हें बढ़ाएगा, तू उन्हें आशीष देगा, तू उनके नाम से महान करेगा और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रभु जी, तेरे वचन तेरे लिए हम विश्वास योग होने पाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं। छोटे बच्चों के लिए, शरीर के नौजवान को, बुजुर्गों के लिए शरीर के हर प्रकार के रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, इन्फेक्शन, एलर्जी इसी वक्त निकल कर चली जाए यीशु के नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता है उनकी दुर्बलता को ले लिया है और बीमारियों को उठा लिया है। प्रभु, तू अपने वादे के लिए, अपने वचन के लिए प्रभु विश्वास योग्य है। उनका अनेक प्रकार की बीमारी को तूने ठीक किया है, उन्हें चंगा किया है। हम प्रार्थना करते हैं एलर्जी, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हर प्रकार के इन्फेक्शन, आंतों की सूजन, आंतों में इन्फेक्शन, हर प्रकार के प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर चली जाए, ट्यूमर घुल जाए यीशु के नाम से, गठिया के रोग जो भी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर जी, धन्यवाद करता हूं पिता, तूने अपने लोगों को चंगा किया, उन्हें छुटकारा दिया, अपने लोगों ने दुष्ट आत्माओं को छुटकारा दिया है। आज रात में अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, बुरे सपने, नकारात्मक बातों को हमसे दूर करते हैं प्रभु जी। अपने दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आप बातचीत करें अपने लोगों से, अपने लोगों को उत्साहित करें, अपने लोगों को बढ़ाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में मिलकर आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग निराश हैं प्रभु, यीशु के नाम से निराशा दूर हो जाए और प्रभु उनके जीवन में आशा उत्पन्न करें। खास तौर से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बहुत से लोग इस समय बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है प्रभु पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, एक अच्छा जॉब जो आपने उनके लिए रखा है हे पिता परमेश्वर उनके लाइफ में आप दें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आशीषों बरकतों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, एक एक विनती, प्रार्थना, यूट्यूब कमेंट, आपकी सबकी विनतियों को आपने सुना, क्योंकि आपके कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।